अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम काशिफ शेख। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कल बायोलॉजी एंड इट्स सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन को डिस्कस किया था और समझा था कि बेसिकली बायोलॉजी क्या चीज़ है, बायोलॉजी हमें क्या बताती है, लाइफ के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लाइफ किस तरह हमें जिंदा जानदारों और बेजान चीज़ों में फ़र्क करना सिखाती हैं और वो कौन सी खसूसियात थी जो जिंदा जानदारों को बेजान चीज़ों से अलहदा करती थी। हमने उन सब करैक्टर्स को पिछले लेक्चर में बारी बारी पढ़ा कि वाकई ही ऐसी खसूसियात हैं जो फ़र्क करती हैं जिंदा जानदारों को बेजान चीज़ों से। तो बारी बारी हमने इन सब करैक्टरिस्टिक्स को देखा और वाकई ही ये बात हमें समझ आई कि जिंदा जानदार बेजान चीज़ों से मुख्तलिफ होते हैं, इनमें बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद हमने इसकी सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन को डिस्कस किया, जिसमें पार्टिकुलरली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ा, एनाटॉमी को जिसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ा, साइटोलॉजी को पढ़ा, फिजियोलॉजी को हमने स्टडी किया, टैक्सोनॉमी को किया, क्लासिफिकेशन को किया, उसके बाद एवोल्यूशन को किया, ETC वगैरह वगैरह इन सब को। आज हम इसकी एडवांस ब्रांचेस को पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में मॉडर्न और एडवांस ब्रांचेस कौन कौन सी ज़्यादा अहम है। अब इनमें सबसे पहले जो एडवांस ब्रांच के अंदर आती है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताती है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल, देयर ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें ये बताती है कि किसी भी जानदार का स्ट्रक्चर, उसका सेल, उसके ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि DNA और RNA लेवल तक भी हमें स्टडी करने के बताती है। मतलब कि ऐसा जानदार, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, उसके बाद ऑर्गेनेली, अगर प्रोकैरियोट है तो उसके अंदर ऑर्गेनेली बहुत कम पाई जाती है, अगर यूकैरियोट है तो उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली पाई जाती हैं और हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती है। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी कि DNA से कैसे RNA बन जाता है, RNA से कैसे प्रोटीन बन जाती है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं। ये तमाम चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। Environmental biology, it is the study of organism in relation to their environment। यानी कि ये वो मताला है जो जानदार का माहौल के साथ ताल्लुक को बताती है, यानी कि जानदार का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है। इट इज आल्सो इंक्लूड इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी बताती है कि ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक क्या है, खास तौर पर स्पेशली ह्यूमन टू देयर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में। यानी कि जानदार अपने माहौल में किस तरह रहता है, किस तरह दूसरे जानदारों के साथ ताल्लुक बनाता है और किस तरह वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ जिसमें अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं, एंड द माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड द फंजाई। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंतहाई छोटे जानदार होते हैं, इंतहाई छोटे जानदार जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही जरिए नजर आ सकते हैं। अब इनकी स्टडी करना, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह अपनी आबादी आगे बढ़ाते हैं, ये कैसे बीमारियां फैलाते हैं, ये सारी चीजें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर बॉडीज। अब फ्रेश वाटर बॉडीज किसे कहते हैं, जैसे कि रिवर्स, जैसे कि लेक्स वगैरह वगैरह।
and also their physical and chemical parameter in fresh water bodies. मतलब समझाने का ये है कि it deal with the study of life in fresh water bodies, rivers, lakes, and also their physical and chemical parameters in fresh water bodies. यानी कि ये ब्रांच हमें ये बताती है कि ऐसे जानदार जो जिंदा हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में, क्या उनकी जिंदगी के लिए वो तमाम इज्जा जरूरी जो उनको चाहिए अपनी केमिकल रिएक्शन के लिए वो पानी में मौजूद हैं कि नहीं है। यानी कि देयर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर, क्या उन वाटर की पीएच ठीक है, क्या जानवर उसमें रह सकता है, क्या उस वाटर में पोल्यूशन है, अगर पोल्यूशन है तो वो उस वाटर में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह स्टडी करना वाटर को कि उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना क्या है कि वो मौजू है जानदारों के लिए, तो ऐसी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। मैरीन बायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन मैरीन वाटर। ये मुताला है जिंदा जानदारों का या जिंदगी का मैरीन वाटर में, जिसको हम सी भी कहते हैं और ओशन भी कहते हैं। सी को हम बहीरा कहते हैं, ओशन को हम बहर कहते हैं। ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। एंड इंक्लूड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ द सी। अब ये हमें क्या बता रही है कि ये वो मुताला है जो मैरीन वाटर में जानदारों के बारे में बताया जाता है कि आया कि मैरीन वाटर में वो तमाम इज्जा जो तयन करते हैं जिंदा जानदारों को गुजारने के लिए, आया कि वो काफी हैं। क्या वाटर के अंदर पीएच ठीक है, क्या वाटर के अंदर पोल्यूशन तो नहीं, क्या तमाम जानदार अपने तमाम न्यूट्रिएंट जो उनको केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशन अंडर द पैरासाइटोलॉजी। यानी कि ये हमें ब्रांच क्या बताना चाह रही है, ये वो मुताला है जो पैरासाइट्स के मुतालिक होता है। अब पैरासाइट्स बीमारियां फैलाते हैं, वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, वो एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। वो हमारे जिस्म से बाहर से भी हमारे जिस्म में बीमारियां फैला सकते हैं। जैसे मॉस्किटो है, मच्छर बीमारी फैलाता है जिसे हम मलेरिया कहते हैं। अब मच्छर एक जरिया है बीमारी को ट्रांसमिट करने का इंसान के अंदर। अब उसके अंदर क्या क्या शामिल है, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस जानदार को जो बीमारी फैला रहा है, जो पैरासाइट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरह मुंतकिल होता है। लाइफ हिस्ट्री, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या उसे एक होस्ट की जरूरत है या उसे दो होस्ट की जरूरत है। जैसे मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है, मलेरिया काज करता है, वो मच्छर के अंदर परवरिश पाता है लेकिन मच्छर के अंदर बीमारी नहीं फैलाता। वो जब इंसान के अंदर दाखिल होता है तो वो इंसान उसका दूसरा होस्ट है, तो वो इंसान के अंदर बीमारी फैलाता है जिसे हम मलेरिया कहते हैं। एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशन, और होस्ट का पैरासाइट के साथ रिलेशन क्या है, आया कि कोई ऐसी बीमारी जो स्पेसिफिक है, जो सिर्फ होस्ट के अंदर ही होगी और दूसरे जानवर के अंदर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर HIV वायरस जो है वो एक सिर्फ क्या है, बीमारी फैलाता है इंसानों के अंदर जो किसी और जानदार के अंदर नहीं होती। तो ये तमाम चीजें जो हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं ये पैरासाइटोलॉजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है जिसे हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मैन, ये इंसान के बारे में बताती है। इट इंक्लूड फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एवोल्यूशन और वगैरह वगैरह। ये तमाम ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद है, ह्यूमन बीइंग को रिलेट करती हैं कि ये ऐसा मुताला है जिसके अंदर इंसान की जिसामत, उसका स्ट्रक्चर, वो किस तरह फंक्शन, उसके अंदर जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एवोल्यूशन है। ये तमाम चीजें ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जिसे हम सोशल बायोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जिसे हम सोशल बायोलॉजी का नाम देते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये हमें बताती है समाजी बर्ताव और इकट्ठे रहना एक कम्युनिटी के अंदर इंसान का, कि इंसान का दूसरों के साथ रवैया कैसा है, इंसान का अपनी कम्युनिटी में क्या रोल है, इंसान का स्टेटस क्या है अपनी कम्युनिटी में, और उसका रहना, उसका बर्ताव, ये सारा कुछ सोशल बायोलॉजी के अंदर आता है। लास्ट में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज है। बायो जिंदा जानदारों को कहते हैं, टेक्नोलॉजी तरीकेकार को कहते हैं कि ऐसा तरीकेकार जो बुरेकार लाया जाए जिससे हम जिंदा जानदारों को इस्तेमाल कर कर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए जरूरी हैं। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि ये ब्रांच हमें ये बताती है कि किस तरह हमने जिंदा जानदारों को, उनके स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है और किस तरह उनके प्रोसेसेस को हमने यूज कर कर हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि इंसुलिन एक बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए होते हैं, जिसे हम शुगर के पेशेंट्स कहते हैं। तो इस तरह जिस तरह जो हम बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे कि इंसुलिन को हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, तो इस तरह स्टडी जिसमें ये तमाम चीजें हों हम उसे बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं।